हेलो एवरीवन। ऑल ओवर इंडिया में नीट स्कैम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट है। स्टूडेंट्स की इसमें ज़रूर जीत होगी, क्योंकि केवल और केवल वो इंस्टीट्यूट और वो लोग नहीं जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन से जुड़े हुए हैं। कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट जिनका मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन से कोई रिश्ता नहीं है, जो कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं करवाते हैं। वो लोग जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करते हैं, कभी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तरफ नहीं देखते हैं, फिर भी आज वो हर कोई स्टूडेंट्स के साथ है। मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठे उन 24 लाख बच्चों के साथ, साथ ही साथ उनके साथ जो तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करेंगे, उन सभी के सिक्योर भविष्य के लिए, उन सभी के साथ गलत ना हो उसके लिए हर कोई स्टूडेंट्स के साथ है। ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी इंस्टीट्यूट हैं वो साथ आती जा रही हैं। इस प्रोटेस्ट में साथ आ रही हैं कि एनटीए को जवाब देना होगा। जो स्कैम एनटीए ने किया है, जो फ्रॉड एनटीए ने किया है, उसका जवाब देना होगा। उसकी जांच होनी चाहिए और पता चलना चाहिए क्यों एनटीए ने ऐसा किया और अभी तक एनटीए चुप क्यों है। क्यों एनटीए एक गलत तरीके से बच्चों से कह रहा है कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए। कैसे एक ही सेंटर से इतने बच्चों का यहाँ पर रिजल्ट आ गया। सभी लोग बच्चों के साथ यूनाइटेड इसलिए हैं क्योंकि वो जानते हैं अगर इस बार मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिजल्ट में जो हुआ, अगर उसमें बच्चों के साथ नहीं होंगे, कल के दिन यही चीज़ रेलवे, बैंक, इंजीनियरिंग, किसी भी एग्जामिनेशन में हो सकता है। इसीलिए आज हर कोई बच्चों के साथ है। मैं आपको कई सारी वीडियोस, कई सारी फ़ोटोज़ मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा कौन कौन किस हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। अभी मैंने आपको जैसे कल की वीडियो में बताया था कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने एनटीए से 10 दिन के अंदर में जवाब मांगा है कि आपको 10 दिन के अंदर में जवाब देना होगा। बच्चों के एक छोटे से प्रोटेस्ट से ये चीज़ यहाँ तक कलकत्ता हाई कोर्ट तक, जिस बच्चे ने यहाँ पे पिटीशन फाइल की उसकी बात सुनी गई। इसी तरह से हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह जाया जाएगा। रोड से लेके सोशल मीडिया तक इस बात को उठाया जाएगा और एनटीए को मजबूरन इस बात में जवाब देना होगा। मैं हर उस बच्चे से भी कहना चाहूँगा इस वीडियो में कि आप लोग भी जिस तरह से हो सके इसमें पार्ट लीजिए। आप अपने दोस्तों से कहिए, वीडियो शेयर कीजिए, उनके पास उन तक नॉलेज पहुँचाइए। अगर वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनसे भी कहिए कि इस चीज़ को फॉरवर्ड करें। लोगों में इस चीज़ के अगेंस्ट जो नॉलेज नहीं है उसके बारे में लोगों को बताएं कि ये चीज़ ऐसी चल रही है, ऐसा स्कैम, ऐसा फ्रॉड हुआ है। कल के दिन ये किसी भी एग्जामिनेशन में हो सकता है, तो इसके बारे में नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि तरह तरह से, अलग अलग तरह से कंटेंट क्रिएटर्स हों, टीचर्स हों, हर कोई बच्चों के सपोर्ट में कैसे आया हुआ है, वो उसकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ। आप जो यहाँ पे फ़ोटोज़ अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जितनी भी फ़ोटोज़ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारी की सारी फ़ोटोज़ नीट 2024 के एग्ज़ामिनेशन के अगेंस्ट ही जो स्कैम हुआ है उसके फ्रॉड के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट बच्चे कर रहे हैं। फ़ोटोज़ आपकी लखनऊ से जो है वो यहाँ पे बच्चों ने मेरे पास शेयर की। फ़ोटोज़ और भी मेरे पास हैं। यहाँ पे आप देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट पे यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पूरी की पूरी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जितने भी जिस एरिया में कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ के बच्चे रोड पे हाथ में पैम्पलेट्स लेके यहाँ पे प्रोटेस्ट करने हैं कि एनटीए को इस बारे में जवाब देना होगा, गवर्नमेंट को इस बारे में जवाब देना होगा क्यों ऐसा बच्चों के साथ किया गया, उन बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया गया। क्योंकि आपको अगर क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स चाहिए, फर्जीवाड़े से आप क्यों डॉक्टर्स को एंट्री बैकडोर से यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बच्चा यहाँ पे मेहनत कर रहा है। अगर एनटीए इस बात में ये समझ रहा है कि ये चीज़ें बच्चे कुछ दिनों बाद शांत हो जाएंगे, तो एनटीए से एक बात मैं क्लियरली कहना चाहूँगा, जब एक बच्चा ठान लेता है कि वो एक क्वेश्चन को जब तक सॉल्व नहीं करेगा तब तक वहाँ से उठेगा नहीं, एक चैप्टर को जब तक रिवाइज नहीं कर लेगा पूरा तब तक वहाँ से उठेगा नहीं, एक एक्सरसाइज पूरी सॉल्व नहीं कर लेगा तब तक अपनी टेबल से उठेगा नहीं। तो ये वही बच्चे अगर उन्होंने 15-15 घंटे जो पढ़ के मेहनत करते हैं एक मेडिकल सीट्स के लिए, अगर इन्होंने ठान लिया है कि ये अपना इंसाफ लेके रहेंगे तो फिर आपको देना पड़ेगा। बच्चे नहीं झुकने वाले और आपको इस मामले में बच्चों के सामने आपको उनका इंसाफ आपको देना होगा। ये फ्रॉड जो आपने किया है इसको आपको बंद करके बच्चों का रिज़ल्ट, बच्चों का पेपर सही तरीके से आपको करवाना होगा। मैं आपको और भी चीज़ें यहाँ पे और भी दिखाता हूँ। आपका ये, मैं कानपुर का खुद का रहने वाला हूँ। कानपुर की एक इंस्टीट्यूट, उसके बच्चों ने भी प्रोटेस्ट किया और कानपुर में तो कई जगह आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। पूरे के पूरे बच्चे, अलग अलग तरह से बच्चे जो हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नीट के रिज़ल्ट को रद्द कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं
बहुत शुक्रगुजार करूँगा कुछ ऐसे टीचर्स का जिन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया, कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स का, मैं हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली में जो काउंसलिंग के रिगार्डिंग बच्चों को गाइड करते हैं, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग गाइड करते हैं। जिस दिन नीट का रिजल्ट आया उन सभी ने सबसे पहले इस चीज़ को यहाँ पे बच्चों के सामने, हम सब ने बच्चों के सामने रखा कि कैसे नीट में फ्रॉड हुआ है। कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट का सेलिब्रेशन तक नहीं किया उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट का, और सबसे पहले बच्चों के साथ खड़े रहे, अलग अलग जगह से जितना हो सके वो बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं। आज अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट इस चीज़ में जुड़ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने यहाँ से इस चीज़ की शुरुआत यहाँ पे की। अलग सर जो कि अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आपने इनकी ये वीडियो नहीं देखी, ज़रूर इनकी ये वीडियो देखिएगा। एनवी सर, हर कोई जानता है एनवी सर को, और एनवी सर बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ के साथ इस वीडियो के द्वारा, अपने इंटरव्यूज़ के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा, ऑफलाइन के द्वारा बच्चों के सामने ये बात रख रहे हैं और एनटीए के लिए ये क्वेश्चन राइज कर रहे हैं, और एनटीए को उन क्वेश्चन का जवाब देना होगा। एक पीडीएफ और एक प्रेस रिलीज़ करके केवल और केवल वो फर्जी, जिसमें कुछ भी आप कह देंगे उससे बच्चे यहाँ पे संतुष्ट नहीं होने वाले। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जूनियर डॉक्टर्स का नेटवर्क है, उन्होंने भी एनटीए से सेम सवाल पूछे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी लेकिन लेटर रिलीज़ करके बच्चों के हक में, बच्चों के सपोर्ट में एनटीए से सवाल पूछा है, गवर्नमेंट से सवाल पूछा है कि उन सभी सवालों के आप जवाब दीजिए। कई सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे, अगर आप लोग ये सोचें कि मैंने कुछ ही स्क्रीनशॉट ऐसे क्यों लगाए हैं, मैं गवर्नमेंट के किस पार्टी या किसके अगेंस्ट की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। अभी रिसेंट में एक वेब सीरीज़ आई है पंचायत, उसमें आपने एक डायलॉग सुना होगा, ज़रूरी नहीं है कि आपने मेरा पॉलिटिक्स चमका रहे हैं या नहीं करवाएं, ज़रूरी है कि उन्होंने आपका सपोर्ट किया। तो जो आपके साथ खड़ा हुआ हर किसी की बात यहाँ पे मैं करूँगा। कई सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं, नीतीश राजपूत, हंसराज मीणा, ध्रुव राठी जी, इन सभी ने इस मुद्दों को उठाया है। अपनी जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं उन तक ये बात पहुंचाइए, ताकि वो लोग इस बात को और आगे तक पहुंचा सकें। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ में, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कभी भी नहीं करता, लेकिन आज हर कोई बच्चों के हक में खड़ा हुआ है, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हो। इलेक्शन के रिजल्ट थे, जिस दिन चोरी छुपे एनटीए ने रिजल्ट रिलीज़ किया, उसके बाद से जिस हिसाब से है तो बच्चों की आवाज़ उठाई जा रही है। सवाल ये है कि एनटीए ने जो भी नीट में स्कैम किया है, जो भी नीट स्कैम किया है, उस स्कैम को तुरंत से तुरंत एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को रद्द किया जाए। एग्ज़ाम जो लीक हुआ है उस लीक एग्ज़ामिनेशन की जांच होनी चाहिए। तब तक सारी की सारी काउंसलिंग प्रोसेस, हर चीज़ को रोक देना चाहिए, और जो भी इसमें गिल्टी पाया जाए उसको स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग सज़ा देनी जाए। आप लोगों से बस एक लाते आते एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।